अगर इनका खर्च का हिसाब लगाएंगे अच्छा अच्छा। तो एचएफ जैसी गाय जो है जी जी, वो एक गाय ही आपको इन 5 गाय पर भारी पड़ेगी। अच्छा हाँ। उसका खुराक का, उसकी कीमत का, उसके रख रखाव का, जी जी, उसकी दवा पानी का, उसके रोग निदान के लिए और जो है वो खर्च इतना आता है कि उसके मुकाबले आपकी ये 5 गाय भी कम खर्च में पैदा देंगी। अब अगर एक गाय आप ला रहे हैं वो आपका 40 लीटर दूध का एवरेज देती है जी जी जी, रोज के लिए। तो एक अच्छी गाय जो है अपना भारतीय नस्ल की, जी जी, वो आपको 10 लीटर दूध आराम से देगी, आराम से दे देगी जी, मतलब औसत में। जी जी जी, तो 20 लीटर तक भी दे सकती है जी जी, लेकिन 10 लीटर आपको आराम से औसत में साधारण रख रखाव में दे देगी जी। तो अगर आप 5 गाय रखते हैं जी तो वो 50 लीटर दे रही हैं लेकिन वो एचएफ जो है वो 40 लीटर ही दे रही है। जी जी, तो ये थोड़ा सा लोगों ने वो इस बारे में पूरा नहीं समझा। अच्छा अच्छा, उन्होंने सिर्फ यही देखा कि एक की सेवा करनी होगी और यहाँ हमें 5 की सेवा करनी पड़ रही है। जी जी, लेकिन अगर आप उसको आर्थिक रूप से पैसों के लिहाज से, खर्च के लिहाज से देखेंगे जी जी, तो हमारी 5 गाय से भी एचएफ एक जो है वो आपकी ज़्यादा कीमत, ज़्यादा खर्च, ज़्यादा रख रखाव का खर्चा लेगी। जी जी, इनके लिए पूरा साल में एक बार भी डॉक्टर की कभी ज़रूरत नहीं। जी जी, लेकिन उनके लिए 3 दिन में एक बार आपको ज़रूर डॉक्टर की विजिट करवानी होगी। ठीक। और उनमें बहुत से रोग भी हैं। जी जी, और सबसे बड़ी खूबी ये है कि उनका दूध जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए किसी तरह से भी सही नहीं है। जी 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 जी, उनकी पाचन तंत्र जो है, उनका शारीरिक बनावट जो है वो बिल्कुल अलग है। हमारे इन पशुओं का अब जैसे आप देख रहे हैं ये कुछ अभी चल रहे हैं, कुछ बैठ गए हैं। जी जी, तो इन्होंने यहाँ आके जो कुछ खाया उसके बाद ये बैठ गए। ठीक है। अब वो उसका जुगाली कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो ये सब चीज़ें जो है वो धीरे धीरे होती हैं। जी जी, अब आप अगर एक एचएफ हो या क्रॉस ब्रीड हो जी जी, तो उसके लिए तो आप पूरा दिन आगे कुछ रखते जाएं, वो खाती रहेगी और वो उसके लिए ना नहीं करेगी। जी जी, मणि बाबू जी, आपका और हमारा परिचय पहले से ही है और जैसा आप जानते हैं जी, मैं गांव ढींगावाली से सुरेंद्रपाल सिंह किसान परिवार से हूँ। जी जी, और खेती किसानी के साथ ही हमारा गौ पालन का भी पीढ़ियों से परंपरा रही है जी, और आज भी वो हमारे पास वैसे ही अनवरत जारी है। ठीक है, बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से। जी जी, और हम अपना ही जो भारतीय गोवंश है, जो यहाँ का हमारा स्थानीय नस्ल है, जी जी, राठी और साहिवाल, जी जी, उन्हीं पर काम कर रहे हैं। ये सब हमारे बुजुर्गों की देन है। ठीक है। और तभी से ये सब चलता आ रहा है। जी जी, और आज की जो युवा साथी हैं, जी जी, ये सब उनकी बदौलत संभव हो पा रहा है जी जी, कि वो भी इस काम को करना अच्छा मानते हैं और इस गौ सेवा करते हुए वो भी खुशी महसूस करते हैं। जी। अभी तो आपके पास कितने गोवंश हैं सुरेंद्र जी, उसके बारे में? अभी हमारे पास जो है वो पूरा कुल मिला के जी 150 से कुछ ऊपर ही पशु रहे होंगे। अच्छा अच्छा, इतना हमारा अपना गोवंश रखते हैं आप? जी। तो आप खुले में भी इनको चराने का पूरा मौका ये बिल्कुल, हमारा जो गाय है जी वो आज तक कभी जी दिन में घर में नहीं रहा है। अच्छा, सुबह दूध निकालने के बाद खेत में खुलता है। दूध देने वाली थोड़ा देर से आती हैं। अच्छा। क्योंकि उनका दूध निकाला जाता है। जी जी, उसके बाद थोड़ा उनको चारा वगैरह वो दिया जाता है। अच्छा, अच्छा। और फिर खेत में लेके आते हैं। जी। और जो हमारे दूध नहीं देने वाले या छोटे जो हाइफर पशु हैं जी, वो तो सुबह ही खेत में आ जाते हैं। अच्छा, अच्छा। और पूरा दिन भर खेत में ही उनको चराया जाता है। अच्छा अच्छा, रात को उनको घर में कुछ नहीं दिया जाता। वो केवल खेत में ही जो चरती हैं उसी पर निर्भर करती हैं। ठीक। और जबकि दूध देने वाले पशु जो है वो थोड़ा सुबह देर से आते हैं। अच्छा अच्छा। और शाम को वो जल्दी घर ले जाए जाते हैं तो ताकि उनका दूध दोहना है, फिर उनको चारा पानी वो सब। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने देसी गोवंश के ऊपर काफ़ी साल से, आप दादा परदादा के समय से आप देसी गोवंश रखते हैं। एक विलायती है जो एचएफ जानवर हैं, वो भी बहुत सारे किसान रखने लगे हैं। तो आपको क्या लगता है कि देसी गाय रखने में ज़्यादा सहूलियत है या ज़्यादा फ़ायदा है? देखिएगा, अब
जैसे हमारे पास हमारा अपना पुरखों का, बुजुर्गों का दिया जी, ये गौवंश है। अच्छा, अब हमें इसके लिए कोई अतिरिक्त मतलब एफर्ट्स, अतिरिक्त मेहनत वो नहीं करना होता है। जी जी। अगर आप इनका पूरा सूक्ष्म रूप से अगर इनका खर्च का हिसाब लगाएंगे, अच्छा अच्छा, तो HF जैसी गाय जो है जी जी, वो एक गाय ही आपको इन 5 गाय पर भारी पड़ेगी। अच्छा, हाँ, उसका खुराक का, उसकी कीमत का, उसके रख रखाव का, जी जी, उसकी दवा पानी का, उसके रोग निदान के लिए और जो है वो खर्च इतना आता है कि उसके मुकाबले आपकी ये 5 गाय भी कम खर्च में पैदा देंगी। अब अगर एक गाय आप ला रहे हैं वो आपका 40 लीटर दूध का एवरेज देती है जी जी जी, रोज के लिए। तो एक अच्छी गाय जो है अपना भारतीय नस्ल की, जी जी, वो आपको 10 लीटर दूध आराम से देगी, आराम से दे देगी जी, मतलब औसत में। जी जी जी, तो 20 लीटर तक भी दे सकती है जी जी, लेकिन 10 लीटर आपको आराम से औसत में साधारण रख रखाव में दे देगी जी। तो अगर आप 5 गाय रखते हैं जी, तो वो 50 लीटर दे रही हैं लेकिन वो HF जो है वो 40 लीटर ही दे रही है। जी जी, तो ये थोड़ा सा लोगों ने वो इस बारे में पूरा नहीं समझा। अच्छा अच्छा, उन्होंने सिर्फ यही देखा कि एक की सेवा करनी होगी और यहाँ हमें 5 की सेवा करनी पड़ रही है। जी जी, लेकिन अगर आप उसको आर्थिक रूप से, पैसों के लिहाज से, खर्च के लिहाज से देखेंगे जी जी, तो हमारी 5 गाय से भी HF एक जो है वो आपकी ज़्यादा कीमत, ज़्यादा खर्च, ज़्यादा रख रखाव का खर्चा लेगी। जी जी, इनके लिए पूरा साल में एक बार भी डॉक्टर की कभी ज़रूरत नहीं। जी जी, लेकिन उनके लिए 3 दिन में एक बार आपको ज़रूर डॉक्टर की विजिट करना पड़ता है। ठीक, और तो उनमें बहुत से रोग भी हैं। जी जी, और सबसे बड़ी खूबी ये है कि उनका दूध जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए किसी तरह से भी सही नहीं है। जी 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 जी, उनकी पाचन तंत्र जो है, उनका शारीरिक बनावट जो है वो बिल्कुल अलग है। हमारे इन पशुओं का अब जैसे आप देख रहे हैं ये कुछ अभी चल रहे हैं, कुछ बैठ गए हैं। जी जी, तो इन्होंने यहाँ आके जो कुछ खाया उसके बाद ये बैठ गए। ठीक है, अब वो उसका जुगाली कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो ये सब चीज़ें जो है वो धीरे धीरे होती हैं। जी जी, अब आप अगर एक HF हो या क्रॉस ब्रीड हो जी जी जी, तो उसके लिए तो आप पूरा दिन आगे कुछ रखते जाएं, वो खाती रहेगी और वो उसके लिए ना नहीं करेगी। जी जी, तो एक गाय नॉर्मली कितना दूध की एवरेज आ जाती है? ये अभी जो औसत में है जी, आपको जैसे मतलब इसमें अभी हमारे पास जो है हाँ हाँ, मतलब आपको 8 महीने की ब्याई हुई भी है, जी जी, 4 महीने पहले की भी है, जी जी, अभी इसमें कुछ थोड़ा 10 दिन पहले की ब्याई हुई भी है। हाँ जी, लेकिन ये आपको औसत में जो है हमें पूरा दिन में 6 से 7 लीटर के करीब सुबह और शाम का दोनों का अच्छा मिला के औसत अभी। हाँ जी, आगे जो है ये पहले जी जी, मतलब आपको 12 से 16 लीटर भी दिन में दे रही हैं। अच्छा अच्छा, और जिस तरह से लंबा पीरियड हो गया उसका दोबारा वो ज्ञापन है और दोबारा उसके दिन नज़दीक आ गए, अच्छा, तो उतना वो थोड़ा उत्पादन कम होता रहता है। जी, पर जी, फिर भी औसत में आपको 7 से 8 लीटर एवरेज में। तो कितना दूध आपका डेली के यहाँ पर हो जाता है? मतलब 30 से 35 गाय जो है अच्छा, वो रोज़ाना दूध दे रही हैं। अच्छा जी, ठीक, तो 2 से 250 किलोग्राम के बीच दूध हो जाता है। अच्छा जी, तो वो पहली बात तो ये है कि इनके बच्चों के लिए सबसे बड़ा हक तो उनका, हाँ, उनका उसके बाद हमारे लिए, हाँ जी, और उसके बाद फिर हमारे जो अपने मतलब नज़दीक के हमारे साथी हैं, हमारे सर्कल में जो इसके मतलब अच्छा दूध चाहते हैं, जी जी जी, उनको दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, और फिर अपना घर के लिए अच्छा, दही है, लस्सी है, घी है, वो भी रखा जाता है। और कुछ हमारे उपभोक्ता जो है वो मांग करते हैं, जी जी, तो फिर उनको भी घी उपलब्ध करवाया घी आप क्या किस प्राइस में देते हैं आप? घी जो है वो अभी हम 2800 रुपये और 2500 रुपये किलोग्राम से दे रहे हैं। अच्छा, 2800 रुपये और 2500 का क्या मतलब? वो थोड़ा गर्मी है, अच्छा, दूध का पैदावार कम हो रहा है तो 2800 भी होता है। जी जी, और अब सर्दी में जब दूध ठीक है, अच्छा, तो फिर अब उसके लिहाज से अच्छा जी,
2,500 रुपये पर केजी के हिसाब से। और जो मैंने देखा आप बाजार की कोई फीड या फिर बाजार का कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खिलाते हैं अपनी गैया को? नहीं, हम इनको मतलब अपने जो हमारे ये पशु है हम इनको कोई वैक्सीनेशन भी नहीं करवाते हैं। अच्छा जी, कोई वैक्सीनेशन नहीं करते हैं। जी जी जी। तो आजकल जो सरकार द्वारा दी जा रही है को लंगड़ा बुखार के लिए है, मुंह खुर के रोग के लिए है, अच्छा गर्दन तोड़ बुखार के लिए है, जी। वो वैसा हम कुछ भी नहीं लगाते हैं। ये प्राकृतिक परिवेश में और प्राकृतिक रूप से रह रही हैं। जी, इनको धूप का, छांव का, गर्मी का, सर्दी का, ये उसी मौसम के लिए, यहाँ के वातावरण के लिए ये पैदा हुई हैं। तो इनको प्राकृतिक तौर पर रखा जाता है। इनको तो आपके गांव में ज़्यादातर मैंने देखा है साहिवाल और राठी गोवंश के ऊपर काफ़ी, और सरकार भी एक बात बोलती है कि भाई आपका गांव एक मतलब जब से साहिवाल प्रोजेक्ट शुरू हुआ जी, तो विभाग को, पशुपालन विभाग को हमारे गांव में यहाँ जो हमारे प्राकृतिक नस्ल के पशु थे वो अच्छे तौर पर मिल रहे थे। जी। तो यहाँ उन्होंने भी बहुत अच्छी मेहनत की, बड़े लगाव से की, और युवा जो टीम थी वो बहुत मेहनत और जोश से काम कर रही थी। और फिर आगे जो युवा गौपालक थे उन्होंने भी उसको मतलब पूरा रिस्पांस दिया, पूरी मेहनत में साथ दिया, और उन्होंने भी इस काम को बड़ी खुशी से अपनाया, जिसका नतीजा आप आज देख रहे हैं कि हमारे गांव में आपको साहिवाल की भरमार मिलेगी। और हमारे जैसे पशुपालन मंत्री थे उन्होंने तो कहा भी था कि मैं चाहता हूं कि आपका गांव ढींगावाली ढींगावाली साहिवाल के नाम से पहचाना जाए। तो वो पहचान आज मिल रही है। सुरेंद्र जी, जैसे मैंने यहाँ के ग्रामीणों से भी बात की है, आज मिलने का मुझे सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है मेरे साथ। तो उन्होंने कहा है कि जो नॉर्मली 20, 30, 40 गोवंश रखने वाला परिवार है वो भी लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से कमा लेता है, एवरेज दूध बेच करके या फिर गाय या फिर जानवर सेल करके। तो ये भी एक अच्छा विकल्प है हमारे किसान भाइयों। नहीं, उसके लिए देखिए आप पूरा परिवार जो है मेहनत कर रहा है। घर में बच्चे हैं, बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, वो सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो देखिए जितना आप मेहनत करेंगे उसका नतीजा तो मिलेगा ही। और बिल्कुल। इससे एक और जो मतलब सामाजिक तौर पर एक बहुत अच्छी भलाई हो रही है। एक तो हमारी देसी नस्ल हम रख रहे हैं, जी। उसके लिए हमारे गांव का नाम हो रहा है। लोगों की गांव की पहचान साहिवाल नस्ल से हो रही है। जी। और दूसरा ये है कि बच्चे अपने घर में बहुत अच्छा माहौल और एक बहुत अच्छी चीज़ सीख रहे हैं। और दूसरा जो आजकल का जिस तरह का हम लोग देख रहे हैं, नशीला पदार्थों का बहुत ज़्यादा सेवन बढ़ रहा है, उनका प्रचार प्रसार हो रहा है। तो हमारे बच्चे या हमारे लोग उस चीज़ से भी बच रहे हैं। वो एक जो सामाजिक बुराई है उससे भी बचे हुए हैं। तो ये